कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। मन तो निर्मल हो जाए, फिर आपको भगवान के लिए नहीं, भगवान स्वयं आपके पीछे पीछे भागता फिरता है, क्योंकि मन की निर्मलता चाहिए। और जहां निर्मलता होती है हम भगवान की वहां प्राप्ति कर लेते हैं, वहां प्राप्ति होती है। अधीन होकर के अपने माता के बाहों पाशों बंद करके राम जी लौट करके अपने राजमहल में आए हैं। और फिर पिता यहाँ पर गोदी में बैठा करके जब उनको भोजन कराते हैं तो राम जी मुख में भोजन तो लेते हैं, लेकिन जब पिता मुख में एक कौर उनके देते हैं और खुद 4 कौर खाने लगते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं, तो राम जी को अवसर मिल जाता है और वो सरक जाते हैं। वो कहते हैं अब आपका ध्यान कहीं और हो गया तो मुझे अवसर मिल गया। और इधर आज जब ये अपने पिता की गोदी में बैठ के खा रहे थे तो काकभूषुंडी ने सोचा कि आज तो लगता है भगवान का प्रसाद मुझे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पिता की गोदी में बैठ कर के पा रहे हैं। लेकिन राम जी सबका ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। तो मुख में जो दही भात भर रखा था ना मुख में, वो लेकर के पिता की गोदी से निकल के चले गए और आगे जाकर के मुख से उसको निकाल दिया। काकभूषुंडी ने आकर के भगवान के उस मुख प्रसाद को पा करके अपने हृदय को धन्य किया है। बंधु, काकभूषुंडी छोड़ के नहीं गए, भगवान के मुख का प्रसाद मिल गया। साधु संतों का जो प्रसाद होता है ना, वो उनकी झूठन नहीं होती, वो शीत प्रसाद कहलाता है। और शीत प्रसाद जीवन में मिले अपने सदगुरु का, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। क्योंकि जैसा आप भोजन करते हैं ना, वैसा ही आपका मन बनता है। जैसा होवे अन्न वैसा होवे मन। सदगुरु की प्रसादी तो बहुत दुर्लभ होती है। तो यहाँ पर काकभूषुंडी को तो साक्षात श्री हरि नारायण की प्रसादी प्राप्त हो रही है। काकभूषुंडी भी बड़े प्रसन्न है, आनंदित है। बंधुओं, राम जी अपने चारों भाइयों के साथ में खेलने के लिए जाते थे, शिकार करने के लिए जाते थे। क्षत्रिय है ना, तो शिकार खेलने के लिए जाते थे। और शिकार खेलने जब जाते थे तो जब ये धनुष पर बाण धर के चढ़ाते थे तो किसी भी मृग को नहीं मारते थे। भगवान राम कभी किसी को मारते नहीं है, सबको तारते हैं। आज भगवान अपने हाथों से न जाने कितनों को तार रहे हैं। भगवान सबको तार रहे हैं। भगवान के हृदय के अंदर कैसा भाव है, उनके रूप और उनके स्वभाव, उनके मृदुल स्वभाव को सबके प्रति इतना सुंदर। तो सारी प्रजा जो थी प्रतीक्षा करती थी कब ये लौट करके आएंगे, कब हम इनके मार्ग में चरण छू लेंगे, कब हम इनके दर्शन कर लेंगे, कब हमें इनकी प्राप्ति हो जाएगी। सारी माताएं कहती थी अब थोड़ी देर थक गए होंगे, आके हमारे घर में विश्राम कर लो। तो राम जी किसी को मना नहीं करते थे कि मैं नहीं आऊँगा। राम जी कहते थे माता पिता से पूछ लीजिए, उनसे आज्ञा ले लीजिए, वो यदि आज्ञा दे देंगे तो मैं आ जाऊंगा। मृदु स्वभाव है प्रभु राम का। और यहाँ पर तुलसीदास बाबा ना भावुक हो गए, रुदन करने लगे। उनको उस बात का संस्मरण आ गया कि भगवान राम का स्वभाव कैसा है कि उनके रूप, उनके सन्निधि को देख करके आम व्यक्ति की तो क्या कहा जाए, विषैले जीव जंतुओं ने तक अपने स्वभाव को बदल लिया। जब भगवान राम को वनवास हुआ था ना, तब जब वो वनवास में जा रहे थे तो चहुं ओर आवाज गूंजने लगी कि देखो अयोध्यावासी प्रभु राम अपने भाई और सीता मैया के साथ में जा रहे हैं। तो सारे समाज उनके दर्शन करने के लिए आकुल व्याकुल होकर के मार्ग पर निकल आया था। तो यहाँ पर ना एक नागिन और एक बिच्छू रहते थे। तो वो बिच्छी और वो सर्पणी आपस में बात करने लगे कि देखो सब भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनके चरण का स्पर्श कर रहे हैं, पर हम इतनी अभागिन हैं कि हम उनके दर्शन करने के लिए, उनके चरण को स्पर्श करने के लिए उनके नजदीक नहीं जा सकते, हम उनके चरण का स्पर्श नहीं कर सकते। तुलसीदास बाबा रुदन करने लगे। ये कहते क्योंकि वो सर्पणी कहती है कि मैं भगवान के चरण को स्पर्श तो बाद में करूंगी, उससे पहले मेरा दंश उन्हें लग जाएगा, इसलिए मैं उनके चरण का स्पर्श नहीं कर सकती। तो वह बीछी कहती है कि तुम्हारा तो फिर भी कुछ नहीं, तुम तो जब मुख खोलती हो तब तुम्हारे दंश बाहर आते हैं, लेकिन मैं बीछी, मेरा तो दंश आगे ही लगा रहता है, मैं तो स्पर्श भी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं करूंगी तो मेरा जहर पहले प्रभु को लग जाएगा। तो कहते हैं बहन क्या करें।
आप देखिए जरा उनकी बात। तो वो कहते हैं कि ऐसा करते हैं कि हम पत्थर पर चल करके पटक पटक करके अपने दंशों को तोड़ देते हैं ताकि हमें भगवान के चरण का स्पर्श हो सके। और वो सांपी और बिच्छी उस पत्थर पे अपने मुख को मार करके अपने उन दांतों को, अपने उस डंक को तोड़ते हैं कि हमें भगवान के चरण का स्पर्श हो सके। ये कहते कहते तुलसीदास बाबा भावुक हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है। भगवान राम का ऐसा स्वभाव है कि उनके स्वभाव, उनके दर्शन से हर किसी की वृत्ति बदल जाती है। इधर बंधुओं, राम जी अपने सखाओं के साथ, बालकों के साथ में लौट करके आते हैं और अपने माता पिता की आज्ञा का अनुपालन करते हैं। गुरु गृह गयो पढ़ऊ रघुराई, अपने गुरुदेव के यहाँ पढ़ने के लिए जाने का समय आ गया। बंधुओं, राम जी स्वयं जो वेदों के ज्ञाता हो, सारी सृष्टि जिनकी कृपा से ज्ञान पाती हो, भला उनको कौन पढ़ाएगा। लेकिन जगत में गुरु की महिमा कि बिना गुरु के पास जाए ज्ञान अर्जित नहीं होता। तो जब प्रभु राम त्रेता में अवतार लेते हैं तो वशिष्ठ जी के पास गुरु ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं। पर वही जब त्रेता में, द्वापर में जन्म लेते हैं तो वही कृष्ण बनकर के उज्जैन में सांदीपनी मुनि के पास ज्ञान अर्जित करने के लिए जाते हैं। अर्थात बिना गुरु ज्ञान के हमारा जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। जब जीवन में सतगुरु का ज्ञान अवतरित होता है तभी हम इस संसार के उस सत्यता का दर्शन कर पाते हैं। जो हम देखते हैं वह तो संसार है, पर इस संसार की सत्यता का दर्शन तो हमें सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त होता है। और यहाँ पर अपने गुरुदेव के चरणों का सेवा करते हैं, गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। बंधुओं, माता पिता के उठने से पहले उठ जाते हैं, गुरु जी के उठने से पहले उठ जाते हैं, रात्रि में उनके सोने के बाद सोते हैं, चरणों का प्रक्षालन करते हैं, चरणों की सेवा करते हैं। एक बात याद रखिएगा आप सब, दुनिया के कितने भी तीर्थ कर लो, दुनिया में कितना भी शंकर और पार्वती को आप मना लो, यज्ञ कर लो, अभिषेक कर लो, पर यदि आपके माता पिता घर में दुखी हैं तो भगवान आपके अभिषेक को कभी स्वीकार करने वाले नहीं है। हमारे असली महादेव और पार्वती हमारे माता पिता ही हैं। घर में वे दुखी हैं, वे उपेक्षित हैं, वे अपमानित हो रहे हैं, आप जाके देवी देवताओं की उपासना करो, भगवान कभी आपकी सेवा को स्वीकार नहीं कर सकते। यहाँ प्रभु राम अपने गुरु और माता पिता की सेवा करते हैं। सीखिए जरा।